दो फूल दिए और फिर फूल आने बंद हो गए, ये गलत है। आपको पता है कि बेगम बहार नाम का एक बहुत ही खूबसूरत ब्लू कलर के फूलों वाला पौधा है जो कि गर्मी के सीजन का है। और क्या आपको पता है कि रजनीगंधा और गंधराज दो अलग अलग फूलों के पौधे हैं, दोनों ही बड़े ही खूबसूरत लगते हैं, व्हाइट कलर के हैं, दोनों ही गर्मी के सीजन के हैं और दोनों से ही खुशबू आती है। और क्या आपको क्लियर है कि पारिजात और अपराजिता दो अलग अलग फूलों के पौधे हैं? लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि अरे ये तो पारिजात है, अरे नहीं ये तो अपराजिता है। आजकल मुझे सबसे ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि गर्मी के सीजन में कौन से फूलों के पौधे लगाए जाए। वैसे गर्मी के सीजन के जो परमानेंट पौधे हैं वो बहुत सारे हैं, अगर मैं वीडियोस बनाऊं तो 4 से 5 वीडियोस में भी खत्म नहीं होंगे। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको टॉप 10 गर्मी के फूलों वाले पौधे दिखाने जा रही हूँ। उनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगी। अगर आप मन बना लेते हैं इसको खरीदने का तो आपको पता होना चाहिए कि कितना बड़ा गमला चाहिए, कितनी धूप चाहिए, कैसे लगाना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एडिंग टू दिस, इसके अलावा मैं इस वीडियो में आपको 10 टिप्स दूंगी कि फूलों के पौधों से फूल लेने का तरीका क्या होता है। और ये वीडियो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। प्लांट नंबर 1 है गुड़हल यानी कि हिबिस्कस। इसको और भी अलग अलग नामों से जानते हैं। ये बहुत ही कॉमन, बहुत ही पॉपुलर ऐसा फूलों का पौधा है जिसमें अगर सही से केयर की जाए तो डेली आपको 6 से 7 बड़े बड़े फूल मिल जाएंगे जिनको आप डेली भगवान को चढ़ा सकते हो। बहुत सारी वैरायटीज होती हैं। जो देशी है वो तो रेड और व्हाइट होता है, लेकिन हाइब्रिड में पीच, ऑरेंज, येलो, मेजेंटा, कोका कोला कलर, इतने सारे मिक्स कलर्स भी होते हैं इसमें। आपको ये नर्सरी में 50 रुपए से लेके 200 रुपए तक का मिल जाएगा। डिपेंड करता है कि कौन सी वैरायटी है और प्लांट की क्या कंडीशन है। इसके लिए जो गमले का साइज है वो 12 इंच होना चाहिए। 12 इंच से बड़े गमले में लगाने की जरूरत नहीं है। बैल्कनी और टेरेस में इतना लोड ना दे। 12 इंच का मिट्टी का गमला बेस्ट है। मिट्टी का नहीं मिल रहा है तो आप फिर प्लास्टिक के गमले में लगा सकते हैं। इसे कम से कम 5 घंटे की धूप चाहिए। 5 घंटे की धूप अगर आप नहीं देंगे तो आप इससे फूलों की उम्मीद ना करें। 1-2 घंटे की धूप में प्लांट ठीक रहेगा, लेकिन खूब भर भर के फ्लावरिंग नहीं करेगा। इस प्लांट को बहुत ज्यादा बार बार पानी नहीं चाहिए। अगर आप इसमें बार बार पानी देंगे तो ये कलियां नहीं खिलेंगी और गिर जाएंगी, और कभी कभी कलियां बनती भी नहीं है। इसके लिए एक स्पेशल टिप है, इसमें मिलीबग यानी कि सफेद रुई वाले जो कीड़े हैं वो बहुत जल्दी आते हैं, तो थोड़ा इसका ध्यान रखिएगा। अगर आपके घर में धूप नहीं आती है तो आप उम्मीद ना करें। कम से कम 4 घंटे की धूप जरूरी है। जहां मैक्सिमम धूप आती है वहां पर आप फ्लावरिंग प्लांट्स को रखें। प्लांट नंबर 2 है मोगरा यानी कि जैस्मिन। ये वही है जिससे गजरा बनता है। एरोमेटिक, कॉस्मेटिक, मेडिसिनल प्लांट तो है ही, बहुत सुंदर भी लगता है। इसके जो फूल है ना, मोती जैसे व्हाइट चमकते हैं, रात में खिलते हैं, बहुत ही सूदिंग लगेगा अगर आपकी बैल्कनी में या टेरेस में ये प्लांट है। इसमें 2 वैरायटीज आती है, एक होता है सिंगल पेटल, एक होता है डबल पेटल। दोनों ही सेम तरीके की केयर की जाती है, दोनों ही सब कुछ सेम है। बस जो सिंगल वाला है वो थोड़ा सा हल्का दिखता है और जो डबल पेटल वाला है थोड़ा सा भारी फूल दिखता है। सिर्फ इतना फर्क है। चाहे तो नर्सरी से ले आइए, 40-50 रुपए का आपको पौधा मिल जाएगा। ये एक बेल वाला पौधा है, मतलब इसकी जो ब्रांचेस हैं ये बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। अगर आप इसको जैसे किसी पिलर पे या जाल पे सपोर्ट देंगे तो ये ऊपर चढ़ता चला जाता है और ये बहुत ही सुंदर लगता है। लेकिन अगर आपके पास स्पेस नहीं है, आप इसको नॉर्मल प्लांट की तरह रखना चाहते हैं तो इसकी छटाई कर दीजिए, ये नॉर्मल प्लांट की तरह हो जाएगा। इसके लिए जो पॉट का साइज है वो 10 इंच से लेके 12 इंच के गमले में आप इसको रख सकते। प्रेफर करिएगा कि मिट्टी का गमला, अगर मिट्टी का नहीं है तो फिर आप प्लास्टिक का लगा सकते हो। इसको कम से कम 4 घंटे की धूप चाहिए। 4 घंटे की धूप अगर आपकी बैल्कनी में आती है तो मोगरा भर भर के फ्लावरिंग करेगा। इसकी एक स्पेशल टिप है, अगर आप चाहते हैं कि ये बैक टू बैक फ्लावरिंग करे तो इसकी टाइम से छटाई जरूर करें। हर 10 दिन में इसकी एक बार पिंचिंग करनी बहुत जरूरी है।
अब स्पेशल टिप, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनकी 15 दिन में एक बार गुड़ाई करिए। मुट्ठी भर वर्मी कंपोस्ट लीजिए, मिट्टी में मिलाइए और पानी दीजिए। ये बहुत जरूरी है। अगर मिट्टी मजबूत रहेगी तो जड़ें मजबूत रहेंगी, और जड़ें मजबूत होंगी तो पौधा मजबूत होगा और बड़े बड़े खुशबूदार रंगीले फूल निकालेगा। प्लांट नंबर 3 इस कैटेगरी में आता है अपराजिता, जिसको क्लिटोरिया भी बोलते हैं। ये बेल की तरह चढ़ता है, आप इसको काट के प्लांट नहीं बना सकते हो। जब बेल बड़ी होगी तभी फ्लावरिंग करेगा। ये बहुत सुंदर लगता है, इसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं। देखिए, एक तो ब्लू जो बहुत ही देशी नॉर्मल है, और एक दूसरा है वाइट। ये बहुत इजीली दोनों मिल जाएंगे। इनमें भी वैरायटी होती है, ब्लू में भी डबल पेटल होता है, वाइट में भी डबल पेटल होता है। अगर आपकी बैल्कनी है ना, और आप चाहते हो कि वो पूरा ऐसे भर जाए बेल से, और वो बेल में फ्लावर्स भी हों सुंदर सुंदर, तो आप अपराजिता को जरूर लगाइए। और ये बहुत ही हार्डी है, मतलब आपको बहुत केयर नहीं करनी पड़ेगी। नर्सरी से एक बार प्लांट ले आइए, 40-50 रुपए का आपको मिल जाएगा। ये एक बहुत ही स्पेशल ऐसा पौधा है, आप इसको 1 से 100 बना सकते हो। इसके फूल जब मैच्योर होते हैं, ये फली बनती है। फली जब मैच्योर होती है, इससे बीज निकलते हैं। बहुत ही आसानी से ये बीज जर्मिनेट हो जाते हैं। इसके लिए कम से कम 12 इंच का पॉट आप रखिएगा। अगर आपके पास स्पेस है, आप 14 इंच या 16 इंच तक जा सकते हैं तो ठीक है, वरना 12 इंच में भी ये अच्छे से ग्रो करेगा। इसको 5 से 6 घंटे की धूप में रखेंगे तो ये भर भर के फ्लावरिंग करेगा। अगर आप इसको 1 से 2 घंटे की धूप में रखोगे, छनी हुई धूप में रखोगे, ब्राइट लाइट एरिया में रखोगे, तो प्लांट खराब नहीं होगा, प्लांट हरा भरा रहेगा। आपकी बेल रहेगी लेकिन उसमें फूल नहीं मिलेंगे। फूलों के लिए आपको अच्छी धूप देनी होगी। इसके लिए एक स्पेशल टिप है, अगर ये फ्लावरिंग नहीं कर रहा है तो 12 इंच के गमले में 1 चम्मच चाय की पत्ती, जो फ्रेश चाय की पत्ती है, गुड़ाई करके डाल दीजिए, पानी डाल दीजिए, और फिर देखिए कमाल। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, इसको ध्यान से समझिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि नर्सरी से आप पौधा लाए थे तब तो उसमें फूल आ रहे थे, लेकिन आपके घर आने के बाद एक तो फूल दिए और फिर फूल आने बंद हो गए। ये गलत है। अगर 15-20 दिन तक या मैक्सिमम 1 महीने तक उसने फ्लावरिंग नहीं की तो ये प्लांट जंगली बन जाता है। इसको जंगली मत बनने दें। अगर कोई पौधा ऐसा है जो जंगली बन चुका है तो प्लीज उसको रिकवर करिए, उसकी छटाई करिए, खाद दीजिए, मिट्टी चेंज करिए, बहुत सारी चीजें करिए, मगर ऐसे ही खिलाई पिलाई मत करिए। प्लांट नंबर 4 है बोगनवेलिया। बहुत ही हार्डी खूबसूरत फूल, बिल्कुल कागज जैसे फूल होते हैं, और इतने सारे कलर्स में आते हैं, रेड, पिंक, वाइट, पीच, येलो, मेजेंटा। उसमें भी वैरायटीज। भयंकर गर्मी झेल जाता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि हमारी बालकनी में बहुत तेज दोपहर की धूप आती है तो कौन से पौधे लगाएं। आप बोगनवेलिया को लगाइए, आपको नर्सरी में भी मिल जाएगा, कटिंग से भी मिल जाएगा, 30-40 रुपए में आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा कॉस्टली हुआ तो 60-70 का, दैट्स इट। इसकी एक खास बात यह है कि ये एक बेल वाला पौधा है, एक तरीके से झाड़ जैसा होता है, फैलता जाता है। तो इसको ना बाउंड्री पे लगाना चाहिए। अगर आपकी बैल्कनी में आप इसको किसी कॉर्नर में लगाते हो तो ये गिरता है, इसकी बेल गिरती है, इसके फ्लावर गिरते हैं, या आप इसको चढ़ाएंगे जाल पे तो जाल पे चढ़ जाता है। बहुत प्यारा लगता है। 12 इंच के मिट्टी के गमले में लगाएं, मिट्टी के गमले में लगाएं। अगर वो भी नहीं कर सकते तो आप प्लास्टिक का 12 इंच का गमला मोर देन सफिशिएंट है। कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप जरूरी है, और उसके ऊपर जितनी धूप आप दे सकते हो आप दे दो। पानी आप इसको रोक के दीजिएगा, ज्यादा पानी मत दीजिएगा। इसके लिए एक स्पेशल टिप है, इसको सरसों की खल की खाद बहुत पसंद है। भीषण गर्मी में नहीं दे सकते हैं, लेकिन टेम्परेचर अगर 35 के भी आसपास हो तो आप बोगनवेलिया में मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर जरूर दें। अब एक टिप जो फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी सी है लेकिन बहुत काम करती है। प्लांट्स को ना साफ रखें। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं उनमें ना कीड़े भी बहुत लगते हैं, और धूल वूल जमती है तो उससे ग्रोथ भी रुकती है। तो मैं क्या करती हूँ, हफ्ते में 2 बार स्प्रे बॉटल में पानी भरा और बढ़िया से इनको नहलाती हूँ। कुछ अगर मिली बग या एफिड्स या कोई कीड़े लग रहे हैं या स्पाइडर माइट जाला बना रहा है, वो तो खत्म होता ही होता है। हमारी नजर रहती है प्लांट्स पे कि क्या कंडीशन है, और पत्तियां साफ रहती, शाइन करती रहती, चमकती रहती हैं, तो प्लांट ज्यादा अच्छे से ग्रो करता है और ज्यादा अच्छे से फ्लावरिंग करता है। प्लांट नंबर 5 है मधुकामिनी। मधुकामिनी अलग है, मधुमालती अलग है।
मधुकामनी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एरोमेटिक फ्लावरिंग प्लांट है जो बहुत तेजी से फैलता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई ऐसा प्लांट अपने घर पे लेके आऊं जो बहुत तेजी से बड़ा भी हो जाए और भर भर के फूल आए और उसमें खुशबू भी आए, तो आपको मधुकामनी लाना होगा। ये एक इतना मजबूत प्लांट है, आप इसकी रीपॉटिंग करिए, आप इसकी रूट प्रूनिंग करिए, आप इसकी छटाई करिए, आपको जो करना है करिए, ये प्लांट आपके घर से खराब नहीं होगा। इसके बीज से इसको उगा सकते हैं, इसको कटिंग से लगा सकते हैं, नर्सरी से ला सकते हैं, नर्सरी से ले आइए। बहुत ज्यादा महंगा नहीं मिलता है, लेकिन हाँ, इसको थोड़ा सा बड़ा पॉट रखिएगा। मैंने फिलहाल इसको 14 इंच के गमले में लगाया है। 4 घंटे की धूप देंगे बेस्ट है इसके लिए। और अगर आपने इसको ऐसी जगह पे रखा है जहाँ बहुत अच्छी धूप नहीं आती है, छन की धूप आती है या 1-2 घंटे की धूप आती है, तो ये प्लांट सरवाइव करेगा, हल्के फुल्के फूल भी देगा, लेकिन 4 से 5 घंटे की धूप में रखेंगे तो बहुत अच्छे से भर भर के फ्लावरिंग करेगा। पूरी गर्मी भर आप इससे फूलों की खुशबू ले सकते हैं। रात में खुशबू आती है, भीनी भीनी सी, बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही मीठी सी खुशबू जो कहते हैं। अब इसके लिए एक स्पेशल टिप है, क्योंकि ये बैक टू बैक फ्लावरिंग करता रहता है, तो इसको हर 10 दिन में कोई ना कोई ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जरूर दीजिएगा। अगर आप फर्टिलाइजर में कमी कर देंगे तो हो सकता है कि ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हो, उतना मतलब बम्पर फ्लावरिंग ना हो। अब फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए एक टिप देखिए, कुछ ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जिनकी मिट्टी हमेशा हल्की सी गीली रहनी चाहिए, मतलब हल्का सा मॉइस्चर होना चाहिए, सूखनी नहीं चाहिए। और बहुत से ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जब उनका पानी रोक देते हो, वो थोड़ा सा स्ट्रेस में जाते हैं, वो तब फ्लावरिंग करते हैं। तो आपको आइडेंटिफाई करना है, कुछ यूट्यूब में वीडियोस देखिए, गूगल में चेक करिए कि किसको क्या चाहिए, नीड के हिसाब से दीजिए। नेक्स्ट प्लांट है इस कैटेगरी में सदाबहार, जिसको विंका और पेरिविंकल भी कहते हैं। इसमें एक हाइब्रिड वैरायटी होती है, वो विंटर्स में ज्यादा अच्छे से सरवाइव करती है। मैं देशी की बात कर रही हूँ जो पर्पल और व्हाइट कलर के होते हैं। आज से करीब 15-20 साल पहले ये हर घर में होते थे, किसी की टूटी बाल्टी में है, किसी के फ्रिज का जो बकेट है टूटा हुआ उसमें है, लेकिन हर घर में होते थे, जंगली पौधे की तरह बढ़ते जाते थे, बैक टू बैक फ्लावरिंग करते जाते थे। लोग इनको हटाते थे, ये फिर से आ जाते थे। अब इसका क्रेज बहुत कम हो गया है क्योंकि बहुत सारे फैंसी नए नए प्लांट्स आ गए। एक छोटा सा सजेशन है, जो हमारे देशी पौधे हैं जो आपसे बहुत कम मेहनत मांग रहे हैं और बैक टू बैक फ्लावरिंग कर रहे हैं, आप उनको अपने गार्डन में जरूर रखें। फैंसी भी रखें मगर इसको भी रखें। कोई और फ्लावरिंग करे ना करे, गेंदा गुलाब फ्लावरिंग करे ना करे, ये हमेशा फ्लावरिंग करता है। एक पौधा कॉर्नर में होना चाहिए, ये आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। वैसे तो ये कटिंग से और बीज से अपने आप लगता है, अपने आप फैलता है, नहीं है तो आप नर्सरी से ले आइए, बहुत ही सस्ता 20-30 रुपए का मिल जाएगा आपको। पॉट इसको गहरा नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा सा चौड़ा आप रखिएगा। थोड़ा सा स्पेस देंगे ना तो ये बहुत ज्यादा घना होगा और बहुत अच्छा लगेगा। 3 घंटे की धूप देंगे तो भी चलेगा, 6 से 7 घंटे की धूप देंगे तो भी चलेगा। एक छोटी सी टिप है, महीने में एक बार इसकी छटाई जरूर करें। इसकी जो ब्रांचेस है ना, वो लंबी होती चली जाती हैं, पतली होती चली जाती हैं, फिर फ्लावरिंग को कम कर देती हैं, फ्लावर का साइज छोटा कर देती हैं। एक टिप ने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, स्पेशली जो खुशबू वाले हैं या बेल वाले हैं, उनको जरा अच्छे से खिलाइए पिलाइए। देखिए, जो बेसिक प्लांट्स हैं हमारे, जैसे तुलसी है, करी पत्ता है, मनी प्लांट है, एलोवेरा है, ये बेसिक प्लांट्स हैं। लेकिन जब आप बड़े बड़े फूलों वाले पौधे लगाते हैं, खुशबू वाले पौधे लगाते हैं, तो आप 1-2 स्टेप ऊपर पहुंच चुके हैं। तो जब आप ऐसे पौधे लगाते हो तो इनको न्यूट्रिशन भी ज्यादा चाहिए और इनको धूप भी ज्यादा चाहिए और उनको केयर भी ज्यादा चाहिए। टाइम टू टाइम आपको फर्टिलाइजर्स देने पड़ेंगे, वरना ये पौधे जंगली हो जाते हैं। हम अपने घर पे हैवी फर्टिलाइजर्स ना देके अगर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स ही दें, एक रूटीन में दें, तो ये जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं ऐसे ही फ्लावरिंग करते रहेंगे। फ्लावरिंग प्लांट से फ्लावरिंग लेने के लिए आपको 10 से 12 दिन में कोई ना कोई फर्टिलाइजर देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट प्लांट है राखी बेल। नाम सुना है आपने? इसको कृष्ण कमल या पैशन फ्लावर भी बोलते हैं। बहुत सुंदर लगता है, बहुत ही यूनिक, इतना प्यारा लगता है, इतना सुंदर लगता है। पहले रक्षाबंधन में जब राखी बनती थी तो जो बड़ी वाली स्पंज वाली राखी आती थी और लड़के उसको बंधवा के एकदम प्राउड फील करते थे, वो वाली राखी सेम वही
राखी वाला फ्लावर है ये, और इसीलिए इसको राखी बेल कहते हैं। मेनली 2 कलर्स में आता है, रेड और ब्लू, और 2-4 और भी हैं अलग अलग शेड्स, बट मेनली ये 2 कलर्स हैं। और ये बेल वाला है, बेल की तरह चढ़ता है, अपने आप चढ़ता है। इसके लिए 12 इंच का गमला तो बहुत जरूरी है। इसको कम से कम 4 से 5 घंटे की अच्छी धूप चाहिए, और इसकी जो मिट्टी है उसमें मॉइस्चर मेंटेन होना चाहिए, वरना जो कलियां हैं वो खिलती नहीं है। इसके लिए एक स्पेशल टिप है, ज्यादा रीपॉटिंग के चक्कर में ना पड़े। रीपॉटिंग के चक्कर में दिक्कत आ जाती है। अब आई टिप की बारी। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि कोई एक ऐसा फर्टिलाइजर बताइए जो कि ऑर्गेनिक हो, मैं अपने फ्लावरिंग प्लांट्स में दे दूं और मुझे फिर कुछ और ना देना पड़े, मतलब एक फर्टिलाइजर सारे काम कर दे। मैं फ्लावरिंग प्लांट की बात कर रही हूँ। तो सिर्फ गाय के गोबर की खाद देके आप उससे भर भर के फ्लावरिंग नहीं ले सकते हो, आपको फर्टिलाइजर्स बदलना पड़ेगा। करीब 6-7 महीने पहले मैंने ये यूज किया है फ्लावर केयर, ये पॉस्टिक कंपनी का है। मैं आपको पास से बॉटल दिखाती हूँ। ये जो फ्लावर केयर है, ये अगर आप अपने प्लांट्स में यूज करते हो तो आपको कोई और फर्टिलाइजर या कोई और पेस्टिसाइड देने की जरूरत नहीं है। देखिए, असली मजा तो वैसे ही आता है, गाय के गोबर की खाद घर पे बनाई वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप उतने ज्यादा पैशनेट गार्डनर नहीं हो, आप एक फर्टिलाइजर चाहते हो, डालो, और आपके जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें फ्लावरिंग रुके नहीं, तो आप इसका यूज कर सकते हो। ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है। मेन चीज ये है कि ये मोस्टली जितने भी हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जो हमारे घर पे अवेलेबल होते हैं, ये सब में इफेक्टिव है। तो अगर आप इसका यूज करते हो हर 10 दिन में, तो आपके प्लांट्स में कीड़े भी नहीं लगेंगे। लेकिन मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, मिट्टी में कंपोस्ट वगैरह होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल पथरीली मिट्टी में प्लांट लगा दिया फिर कह देंगे कि फ्लावर केयर काम नहीं कर रहा है। अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हो, जो भर भर की फ्लावरिंग होगी, रुकेगी नहीं। दूसरी चीज, अगर फ्लावरिंग रुक चुकी है और वो प्लांट जंगली हो चुका है, तो आप इसका ट्रीटमेंट करिए, और सारे सीजन में दे सकते हैं। अगर आपका जो पौधा है वो छोटा है, मतलब जैसे मैं बीज से पौधे उगाती हूँ, तो अगर ये 2 महीने से छोटे हैं तो 1 लीटर पानी में 5 ml अच्छे से मिक्स करना है, और मिट्टी में देना है, प्लांट में देना है, 10 दिन के गैप में। और अगर मेरा पौधा मैच्योर है, 2 महीने से ऊपर हो चुका है, जैसे नर्सरी से हम लेके आते हैं ना, उसमें भी मैच्योर ही मिलते हैं एक तरीके से, 1 लीटर में 7 ml मिक्स करना है, मिट्टी में अच्छे से देना है, और प्लांट पे स्प्रे करना है। स्प्रे करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस ऊपर ऊपर फॉर्मेलिटी कर दी। नाउ अगला प्लांट इस कैटेगरी में आता है गंधराज, जिसको गार्डेनिया भी कहते हैं। लुक है गुलाब का और खुशबू है परफ्यूम की। बहुत ज्यादा क्वेरी आती है मुझे गंधराज की, और गंधराज एक डेलिकेट प्लांट है। मैंने देखा है लोगों क्या फ्लावरिंग तो छोड़िए, सेट ही नहीं होता है, खराब हो जाता है। ये प्लांट नर्सरी में बहुत इजीली मिलता है, और मेरे ख्याल से 60-70 रुपए से शुरू होता है, डिपेंड करता है कितना हेल्दी है। 100 रुपए तक जा सकता है। खुशबू तो है ही, साथ में ये लंबे टाइम तक खिला रहता है, 2-2 दिन तक इसके फ्लावर टिके रहते हैं एज इट इज। इसको अच्छी धूप चाहिए, कम से कम 5 घंटे की धूप चाहिए। ये एक ऐसा पौधा है जिसको ओवर वाटरिंग नहीं पसंद है और अंडर वाटरिंग भी नहीं पसंद है। तो इसमें थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि जो मिट्टी है उसमें मॉइस्चर मेंटेन रहे, और आप बार बार पानी भी ना दें। इसके लिए एक स्पेशल टिप है, ये फ्लावरिंग नहीं करेगा जब तक आप इसमें हैवी फर्टिलाइजर नहीं देंगे। फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए एक टिप है, जैसे गुड़हल है, इसने फ्लावरिंग कर दी तो इसकी फूल हटा दीजिए। जैसे इसकी डंडी है ये पतली हो रही है, इसको यहाँ से कट कर दीजिए। जितनी ज्यादा आप छटाई करेंगे उतनी ज्यादा इसमें ब्रांचेस यानी कि टहनियां निकलेंगी। जितनी ज्यादा टहनियां होंगी उतने ज्यादा फूल निकलेंगे, और ब्रांचेस जितनी मोटी मोटी होती है ना, फूल भी उतना ही बड़ा और हेल्दी होता है। अगला यानी कि सेकेंड लास्ट प्लांट है रजनीगंधा यानी कि ट्यूब रोज। ये बड़ा यूनिक सा प्लांट है, बट बहुत ज्यादा लोग अपने घर पे नहीं रख रहे हैं, जबकि इसको रखना चाहिए। मैं इसके बारे में इन डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगी, लेकिन इसके पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियोस देखे तो बहुत जा रहे हैं वॉइस ऑफ प्लांट के, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं आप। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब करिए, 4 लाख सब्सक्राइबर जल्दी से करवा दीजिए। जैसे लिली होती है, थोड़ा सा ऊपर ब्रांच जाती है फिर फ्लावर आते हैं, तो इसमें भी ऐसे ही होता है। खुशबू होती है, और मेन चीज है कि ये बल्ब से उगाया जाता है। वैसे नर्सरी में आपको प्लांट मिल जाएगा, तो कोई बहुत बड़ा पॉट नहीं चाहिए, जड़ें बहुत ज्यादा नहीं फैलती हैं।
10 इंच का या 8 इंच का गमला लीजिए, उसमें आप लगा दीजिए। इसको 5 से 6 घंटे की अच्छी धूप चाहिए और पानी जरा सोच समझ के दीजिएगा, क्योंकि जो अंदर बल्ब है ये आलू जैसा होता है, पोटैटो जैसा। बार-बार पानी देंगे तो ये गल जाएगा, सड़ जाएगा। टिप है, जब मौसम चेंज होगा यानी कि विंटर सर्दियाँ आएँगी, तो ये प्लांट ऑब्वियसली है कि डोरमेंसी में जाएगा। जो बल्ब है आप उसको बाहर निकालिएगा, तो इसको अच्छे से प्रिजर्व करके रख लीजिएगा। फ्लावरिंग प्लांट के लिए एक स्पेशल टिप, सीवीड आपके पास होना चाहिए। देखिए, अगर ये जो फ्लावर केयर है वो आप डाल रहे हो तो फिर बाकी और किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन आप फ्लावर केयर नहीं खरीदते हो तो आपके पास एटलीस्ट सीवीड होना चाहिए। फ्लावरिंग प्लांट में माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी से भी फ्लावरिंग रुक जाती है। अगला प्लांट है मधुमालती। इसको झुमका बेल भी कहते हैं। इसके जो फूल हैं बड़े प्यारे लगते हैं, बहुत ही भीनी सी हल्की सी खुशबू होती है, ऑरेंज वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं। ये बेल वाला पौधा है और बहुत सुंदर लगता है। मिट्टी बहुत अच्छी होनी चाहिए, धूप बहुत अच्छी होनी चाहिए और फर्टिलाइजर्स भर भर के देने हैं। मधुमालती में 2 वैरायटीज आती हैं। एक तो बेल की तरह चढ़ता है, उसको आप खरीद के लाइए, 18 से 20 इंच के गमले में अपने टेरेस में रखिए। उसको आप बैल्कनी में नहीं रख सकते हो। दूसरी जो वैरायटी है वो डार्फर, साइज छोटा होगा, वो छोटे में ही फ्लावरिंग करेगा। तो जो छोटे में जो फ्लावरिंग वाला है वो फ्लावरिंग बहुत मुश्किल से करता है। धूप कम से कम 6 घंटे की चाहिए। पानी थोड़ा सा रोक के देंगे, जैसे ऊपर की मिट्टी जब सूखी दिखे तब आप पानी देंगे। और फर्टिलाइजर्स का जो डोज है आपको बढ़ाना है। हर हफ्ते आप डेट बना लीजिए, हर संडे को कोई ना कोई ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर देना है। और इसके लिए एक छोटी सी टिप है, इसकी जो मिट्टी है वो थोड़ी सी एसिडिक होनी चाहिए। बीच बीच में जैसे 2 महीने में एक बार थोड़ी सी फिटकरी ली, इतनी सी, उसको पानी में घोला और मिट्टी में डाल दिया। अगली टिप फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए है, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनको जरा कीड़ों से बचाइए। प्लांट प्रोटेक्टर का स्प्रे करिए, या फ्लावर केयर कर रहे हैं तो उसका स्प्रे करिए, या नीम ऑयल का स्प्रे करिए, या नीम की पत्ती का स्प्रे करिए। जो भी करिए, कीड़े लगने मत दीजिए। एक बार लग गए ना तो वो सर दर्द हो जाता है। अगर आप बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हो तो ये 10 पौधे ही रखिए। आज मैंने आपको 10 पौधे बताए हैं, वो जल्दी से खरीद के ले आइए और अपने घर में लगा लीजिए। अगर और स्पेस है तो पार्ट 2 भी आ रहा है, जिसमें रंजई बेल से लेके पोर्टुलाका से लेके पारिजात से लेके बहुत सारे पौधे ऑलरेडी इंक्लूड हो चुके हैं। बहुत मेहनत कर रही हूँ मैं, बहुत प्यार से बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और फ्लावर्स के लिए अगर आपको अलग से मिट्टी का वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर मुझे बहुत ज्यादा डिमांड आती है तो फिर उस वीडियो को मैं प्रायोरिटी में रख के वीडियो बनाती हूँ। इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो मेक योर ओन गार्डन, बी सेफ एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।